जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से सेशन में। और आज हम आपको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है यानी गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और उसी दिवस की हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। हमने आपको भिन्नों का जोड़, घटा और गुणा सिखा दिया था, और आज बात करने जा रहे हैं हम भिन्नों का भाग, मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जिसे कह सकते हैं हम। भाग करना सभी को आता है, सेम इसमें ऐसा ही करना है। जैसे गुणा की थी वैसे ही सेम इसमें डिवाइड करनी है। तो चलिए टॉपिक पर शुरू करते हैं, उसके बाद समझाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 3/4 भाग 9/5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस जिस दोस्त को ये क्वेश्चन आता है वो भी इसका उत्तर करे, जिस दोस्त को नहीं आता है वो भी उत्तर करने की कोशिश करे। नहीं आता है तो हम समझाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब इसको देखते हैं कैसे। पहले हम आपको समझा देते हैं एक बार कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है। अगर हम भिन्नों की भाग करते हैं तो सबसे पहले भिन्नों की गुणा करनी आनी चाहिए। अगर भिन्नों की गुणा करनी आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। अब भिन्नों की भाग में क्या होता है, भिन्नों की भाग में होता है कि जो भाग के इधर साइड में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 3/4 अलग लिखा हुआ है। इधर भाग भाग की इधर साइड बाएं हाथ वाला जो लिखा हुआ आता है उसे पलट के लिख देते हैं। तो पलट के लिखेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। और ये भाग का चिन्ह किस में चेंज हो जाता है, गुणा में। मतलब भाग का चिन्ह, उसमें भाग का चिन्ह किस में कर देते हैं, गुणा में कर देते हैं। और जो फ्रैक्शन होती है उसे पलट देते हैं। जैसे यहाँ पे पलट दिया है, 3/4 ऐसे ही रहने देंगे, भाग का गुणा कर देंगे, और 9/5 का 5/9 कर देंगे। अब जैसे कल ही क्लास में गुणा सिखाया था, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तिरछा तिरछा काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 1 पंजे 5 और 4 तिया 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 5/12। तो एक बार और रिपीट करूंगा मैं। डिवाइड करने में क्या होता है कि भाग का कर देते हैं हम गुणा, और फ्रैक्शन को बदल देते हैं बाएं हाथ की तरफ जो होती है फ्रैक्शन। ठीक है, अपना बाएं हाथ देखना कौन सा होता है। गुणा भाग के इधर साइड वाली फ्रैक्शन, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे 7/3 भाग 21/6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले भाग का कर देते हैं गुणा, और ये वाली फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी, इधर वाली कर देते हैं चेंज। तो ये हो जाएगी 6/21। अब 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3। भाग का गुणा कर देते हैं और फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। पहली वाली फ्रैक्शन ऐसी लिखनी है, उसके बाद भाग का गुणा कर देना है, और 21/6 इसे पलट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका उत्तर देना। इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर बताओ।
चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या करना है इसमें, पहली वाली फ्रैक्शन ऐसे लिख देंगे और भाग का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और इसको पलट देते हैं, यानी 3/2 हो जाएगा। अब 3 3 कितना होता है, 9 होता है, और 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। और एक बात का ध्यान रखना, पलटने के बाद अगर कटते हैं तो काट देना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये इस क्वेश्चन को हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको करते हैं तो 4/3 ऐसे ही रहेगा, भाग का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/7। यानी 4 दूनी 8 नहीं कट रहे, 2 से 3 नहीं कट रहा, 4 से 7 नहीं कट रहा, 7 से 2 नहीं कट रहा, 4 से 3 नहीं कट रहा, 4 दूनी 8, नीचे आ जाएगा 7 तियां 21। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/21। समझ में आ गई इतनी बात। मतलब भाग का कर देते हैं गुणा और जो बाद वाली फ्रैक्शन है उसे पलट के लिख देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अब चलते हैं मिश्रित भिन्न वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 2 सही 3/2 भाग 1/2 3 सही। एक इधर लिखते हैं 4 सही 7/1 एक नहीं करो यहाँ पे 2/5 7/9 भाग 3/2। इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर बताओ, फिर चलते हैं आगे। कुछ नहीं करना है, इसमें सरल भिन्न में बदल देना है, फिर उसके बाद हल करना है। चलिए इसको सरल भिन्न में बनाएंगे तो 5 की गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10 और 2 में प्लस कर देंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 12/5। इसको इसका सरल भिन्न आ जाएगा। अब भाग का कर देंगे गुणा, अब इसको सरल भिन्न आएंगे 2 3 6, 6 और 1 7, 7/2, 7/2 को पलट के लिखेंगे तो कितना आएगा 2/7, ठीक है। अब कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटो, 12 दूनी 24 और 7 पंजे 37। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया दोस्त, 24/37। इसको हल करते हैं तो सरल भिन्न बनाएंगे 9 चौक 36, 36 और 7, 36 और 7 कितने होते हैं 43, इधर आ जाएगा 43/9, यहाँ आ जाएगा गुणा, और 3/2 कितना हो जाएगा 2/3। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटो। अब 43 दूनी 86 और 9 तियां 27। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 88/27। जिन भी दोस्तों का ये उत्तर आए हैं उनका बहुत अच्छा है, जिनका नहीं आया है वो फिर से कोशिश करें। मतलब अगर भिन्नों की भाग की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है हमें, भिन्नों की भाग की बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, भाग का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और जो भिन्नवाद वाली उसे पलट के लिख देना है, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, ठीक है। मतलब अगर भिन्नों की भाग की बात करें तो सबसे पहले भाग का कर देते हैं गुणा, और जो भिन्न बाद में लिखी होती है उसको पलट कर लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको 2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, फिर आगे की क्लास कल समझेंगे।
कल की क्लास में हम बताएंगे आपको भिन्नों के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क, इस क्वेश्चन को उत्तर आपको होमवर्क में करना है। तो दोस्तों, हमने आज की क्लास में आपको भिन्नों का भाग बताया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और फिर कल की क्लास में हम आपको बताएंगे भिन्नों की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।